में ये शो पहली बार इनवाइट कर रहा है हर उस आर्टिस्ट को जिसका मन था ललित कला एकेडमी में एक एग्जीबिशन करने का। बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जिनको ये प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता या फिर उनके पास ऐसे सोर्सेज नहीं होते कि जिसकी वजह से वो एक सोलो एग्जीबिशन लगा पाएँ या ग्रुप एग्जीबिशन लगा पाएँ। तो यहाँ पे हमने उनको इनवाइट किया। लगभग 460 एंट्रीज आई थी, उसमें से 265 कलाकारों को सिलेक्ट किया गया। गैलरी नंबर 8 में आप उन लोगों का काम देख सकते हैं। स्पेस की लिमिटेशन की वजह से डेफिनेटली वो सारे काम एक जगह पे लगाना एक बहुत चैलेंज था हमारे लिए, लेकिन फिर भी उस तरह को मैनेज किया गया है। तो एक ही छत के नीचे आपको 1000 काम देखने को मिलेंगे यहाँ पर। साथ में एक और बड़ी चीज़ हम लोग बहुत समय से फील कर रहे थे कि एग्जीबिशन इंटरेक्टिव होनी चाहिए, दर्शकों के लिए इंटरेक्टिव होनी चाहिए। जब दर्शक वहाँ जाएं तो वो सिर्फ दीवारों पे लगी हुई पेंटिंग्स को ना देखें, वहाँ इंटरेक्शन होना चाहिए आर्टिस्ट के साथ, वहाँ से कुछ नॉलेज लेके आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर एक फॉयर एरिया के अंदर एक ऑडिटोरियम डेवलप किया गया है, जहाँ पर एक 10 फीट बाय 16 फीट की स्क्रीन लगाई है, जहाँ एक मंच है और उस मंच का नाम है कोलाज आर्ट टॉक। जैसा कि आप साथ में इधर उधर बोर्ड्स में देख रहे होंगे कि यहाँ पर उन लोगों को इनवाइट किया गया है जो अपने अपने फील्ड के मास्टर्स हैं, और इसमें पेंटर्स भी हैं, स्कल्पटर्स भी हैं, फोटोग्राफर्स भी हैं, क्यूरेटर हैं, आर्ट क्रिटिक्स हैं, और ना सिर्फ इंडिया से बल्कि रशिया से, जर्मनी से वो आर्टिस्ट भी यहाँ आकर अपना आर्ट टॉक देने वाले हैं। और आज क्योंकि चौथा दिन है तो 3 दिनों में और आज के दिन में कई आर्टिस्ट ऑलरेडी अपना आर्ट टॉक दे चुके हैं। आज बहुत ही मुख्य आर्ट टॉक हमारे शो का था। अनुपम सूद मैम हमारे देश की शान है और एक पेंटर होने के साथ साथ वो प्रिंट मेकर भी हैं, उनका आर्ट टॉक था। और कंचन चंद्र मैम, क्योंकि मैं इनका स्टूडेंट रहा हूँ तो हमेशा उनके नाम के साथ मैम निकलता तो, और प्रेमजेश आचार्य, साथ में जिवेश बागची, जॉनी एमल, ऐसे नाम हैं जो इस मंच की शोभा बढ़ाते हैं, उसकी गरिमा को और ऊपर कर देते हैं। और दर्शकों को ये एक सुनहरा मौका मिल रहा है सुपर सीनियर आर्टिस्ट लोगों से इंटरेक्ट करने का, उनसे नॉलेज लेने का, उनसे क्वेश्चन पूछने का, उनके आर्ट वर्क के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में। तो यहाँ बहुत एक्सपेरिमेंटल प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं इसमें वीडियो आर्ट भी है, साउंड आर्ट अंदर अभी डिस्प्ले चल रहा है उसका, वीडियो आर्ट और साउंड आर्ट का। साथ में परफॉर्मेंस आर्ट भी यहाँ पर अभी परफॉर्म की गई है। साथ में एक और हमारा दिल्ली कोलाज ऑफ आर्ट का एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ चल रहा है, साउंडलेस इमोशंस, जिसमें हेडफोन्स 20 जो हैं वॉलंटियर्स को लगाए जाते हैं। और इसके पीछे थीम ये है कि जीवन में बहुत बार ऐसा वक्त आता है जब हम अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, किसी को बता नहीं पाते, और उस वक्त हम लोग अपनी फीलिंग्स को ढकने के लिए एक मास्क लगा लेते हैं अपने चेहरे पे, ताकि हम सोसाइटी से उस इमोशन को बचा के रखें। वो अंदर ही अंदर रहते हैं, वो दुख के भी होते हैं, सुख के भी हो सकते हैं, किसी और तरह के भी हो सकते हैं, लेकिन वो इमोशन हम शेयर नहीं कर पाते। तो इसका नाम है साउंडलेस इमोशंस। इसलिए यहाँ एक हेडफोन है, 20 हेडफोन है, 20 वॉलंटियर एक साथ डांस फॉर्म के अंदर वो फील करते हैं। आज भी ये परफॉर्मेंस अभी यहाँ होने वाली है, और मैं सभी दर्शकों को आमंत्रित करता हूँ बचे हुए 3 दिनों के लिए। 20 तारीख तक, 20 अप्रैल तक ये शो है, और आप सब लोगों को यहाँ आमंत्रित करता हूँ हर तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, इस शो को देखने के लिए। साथ में आपके सुझावों को भी हम वेलकम करते हैं, ताकि आने वाले वक्त में ये शो और भी बेटर हो पाए, इसकी फाइन ट्यूनिंग हो पाए। और हम समझते हैं कि जीवन में जब पहली बार बच्चा एक पेंसिल लेके, एक चौक से, किसी भी चीज़ से पहली बार कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करता है, वहाँ से लेके जब वो दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार बन जाता है, तब तक जितने भी प्रकार की क्रिएशंस हुई हैं, जितने भी प्रकार की ड्राइंग्स, पेंटिंग, जो भी कुछ उसने बनाया है, वो सब चीज़ें प्रशंसा के काबिल हैं। हम किसी को छोटा नहीं माने, ये छोटा मानने की इच्छा मन से त्याग दें।
चाहे जेंडर की वजह से, चाहे धर्म की वजह से, चाहे जाति की वजह से, चाहे नेशनैलिटी की वजह से, चाहे भाषा की वजह से, चाहे रूप रंग की वजह से, चाहे अमीरी गरीबी की वजह से, हमें ये अपने आप को प्राउड कराने का जो घमंड है वो हम उसके लिए कॉन्शियस रहें और ये सोचें कि कहीं अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में हम कहीं दूसरों को तो छोटा दिखाने का प्रयास नहीं कर रहे। ये बात हमेशा ध्यान रखें, इसीलिए मैं अपने नाम के पीछे लगाता हूँ पृथ्वीवासी। यही मेरी नेशनैलिटी है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि पूरी अर्थ एक कंट्री है। एग्जीबिशन आपने लगाई है, इसमें जो बच्चे आ रहे हैं आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो मैसेज मैं अभी दे रहा हूँ यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सबको वेलकम करता है ये एग्जीबिशन, और सब लोगों को इसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए और इसका विजिटर भी बनना चाहिए। ये एक मैसेज है कि आप बांटो मत, रेखाएं मत खींचो, बाउंड्रीज मत खींचो, स्वागत कीजिए और एप्रिसिएशन सीखिए किसी के छोटे से प्रयास का भी, क्योंकि कोई ड्रॉ करता है तो कुछ आर्ट वर्क करता है तो वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो एक पॉजिटिव चीज़ है। और बहुत सारी एग्जीबिशन होती हैं, आपकी एग्जीबिशन में ऐसा क्या खास था कि लोग यहाँ आए और देखें उसको, मतलब डिफरेंट क्या है, आपने क्या नया इसमें किया कि ऑडियंस आ रही है, विजिटर्स आ रहे हैं? सब कुछ नया ही है, क्योंकि अब जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उन लोगों से बात करेंगे तो वो बताएंगे, जो लोग यहाँ पर 70-80 साल की उम्र के जो आर्टिस्ट हैं वो हमें कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि पिछले 50 साल में हमने ललित कला अकेडमी में इस प्रकार का कोई शो नहीं देखा। तो ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है इतने सारे आर्टिस्ट लोगों की जो देश दुनिया में घूमते हैं, लेकिन ललित कला अकेडमी में इस प्रकार का प्रयोग, इस प्रकार की एग्जीबिशन उन्होंने कभी नहीं देखी। ये फर्स्ट टाइम, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा शो हो रहा है जो कि इतने सारे डिफरेंट टाइप के आर्ट वर्क, आर्ट फॉर्म्स को, डिफरेंट जॉनर्स को शोकेस कर रहा है। इस बार जो 21 आप शायद आई थिंक बता रहे हैं, 21 जो बाहर से आए हैं, 30 कंट्रीज़ के लोग हैं, 45 आर्टिस्ट। 45 आर्टिस्ट, ओके। वो इन फ्यूचर पर्सनली तो बढ़ेंगे या क्या? पर्सनली तो नहीं आए हैं, उनको उनका आर्ट वर्क उन्होंने हायरस मेल पे भेजा है, अपना जो ऑफिशियल परमिशन दी है इस शो को देखते हुए, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत मैसेज भी भेजे हैं कि उन्हें बहुत प्राउड है इस शो का पार्ट बनकर। और नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है ये तो खैर ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट ईयर 19 ईयर से कंटिन्यूसली इस एग्जीबिशन को लगा रहे हैं। मैंने जैसे पिछले 2003 में पहला एग्जीबिशन यहाँ पे हमारा हुआ था फर्स्ट बैच का, तब से लेके ऑलमोस्ट 20 साल हो गए। 19वां मतलब ये कह सकते हैं, क्योंकि बीच के 1-2 साल कोविड की वजह से मिस हुए, अदरवाइज लगातार इस तरह का शो चलता रहता है। और हम हर साल ये प्रयास करते हैं कि इस साल का शो जो है पिछले साल के शो से और बेटर होना चाहिए, और बेटर होना चाहिए, और बेटर। तो एक लास्ट चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि फूड का आपने अरेंज किया है, मैं बहुत सारी उसमें जाता हूँ एग्जीबिशन में, तो वहाँ पे जो विजिटर्स आते हैं, उनको स्टूडेंट्स आते हैं, उनको लगता है कि मतलब कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो आपने शुरू किया, उसकी शुरुआत जो की है वो यकीनन बहुत अच्छी है। ये मेरा मन था, क्योंकि मैं जब भी जहाँ जाता हूँ मेरे को लगता है कि वहाँ अच्छे कैफेटेरियाज़ होने चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को पेरिस भी ले गए हैं और स्पेन भी ले गए हैं, इटली भी ले गए हैं। जिस भी म्यूज़ियम में जाते हैं वहाँ कैफेटेरियाज़ होते हैं, लोग जहाँ पर भी जितना, क्योंकि म्यूज़ियम बहुत बड़े होते हैं। लुव्र म्यूज़ियम वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है पेरिस में, तो इतना बड़ा म्यूज़ियम देखने के लिए ब्रेक भी लेना पड़ता है, वहाँ टी कॉफ़ी भी होना चाहिए, स्नैक्स भी होना चाहिए, कुछ खाना भी होना चाहिए। तो वो अभी इंडिया में वो कल्चर डेवलप नहीं हुआ है, तो मैं एक शो के लिए तो नहीं कह सकता कि रेस्टोरेंट हमारे लिए बना दिया जाए। तो मैंने खुद से ये अरेंजमेंट किया कि 7 दिन यहाँ पर लंच हमारी तरफ से उपलब्ध रहेगा हर विजिटर के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री। टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी, स्नैक्स हमेशा अवेलेबल रहेंगे हर विजिटर के लिए, हर आर्टिस्ट के लिए और उनके दोस्तों के लिए भी, सबके लिए उपलब्ध होगा, ताकि आप बहुत कंफर्टेबली यहाँ पे बैठें, रुकें और दूसरे आर्टिस्ट लोगों से मिलें, अपने आइडियाज़ शेयर करें, उनके नंबर एक्सचेंज कीजिए, ताकि आप लोगों की कल्चरल कैपिटल जो है और भी इवॉल्व हो पाए और बढ़ पाए, आप सीखें उनसे। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा